वस्त्र तो और भी बहुत होते हैं, लेकिन जो इस भगवे के प्रति जो आदर और सम्मान होता है वो पूरे विश्व में और किसी रंग के प्रति नहीं है, क्योंकि ये शिव का बाना और संतों ने उसको पहन पहन के और उसको बहुत ही निर्मल, स्वच्छ और जिस प्रकार से आग की ज्वाला होती है वैसे बनाया है। ये भगवा रंग क्या है? आग निकलती है और ऊपर जाके धुआं बनती है, लेकिन उसके बीच में एक जो ज्वाला होती है उस ज्वाला का रंग भगवा होता है। इसलिए संत एक ज्वाला की भांति है जो धर्म के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व छोड़कर समाज की सेवा में, धर्म की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए राष्ट्र के लिए। वाह 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 वाह। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजपुरोहित बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आपका सौभाग्य था कि ऐसे संत ने आपके कुल में जन्म लिया, और आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि तन मन धन से पूरे के पूरे उस मैटर के पीछे लगकर आप उसका पर्दाफाश कराइए। ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं, लेकिन साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि समाज की, संत किसी समाज की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होता है, वो सबका होता है। स्वामी विवेकानंद कौन जाति के थे, क्या थे? हम सब उनको आदर देते, सम्मान देते। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। साधु की कैसी जाति? मैं समस्त हिंदू समाज से इस मंच के माध्यम से आज आह्वान करना चाहता हूं जसवंतपुरा की धन्यधरा से कि सज्जनों, जो अत्याचार, जो अधर्म हुआ है उसके साथ में आप खड़े रहिए। हमारे शास्त्र, हमारे संत, हमारे धर्म ग्रंथ हमको अन्याय के साथ में लड़ने के लिए सारे एक मत से खड़े होने का संदेश देते हैं। मां सीता का हरण हुआ और मां सीता की खोज में भगवान राम थे, लेकिन रावण ने गलत किया था और रावण ने अत्याचार किया था, और अत्याचार किया था इसलिए समूची मानव जाति भगवान राम के साथ में होली, क्योंकि सीता के साथ में अत्याचार हुआ था, राम के साथ में अत्याचार हुआ था, गलत हुआ था। और मनुष्य तो छोड़ो, रीछ, भालू, वानर, सारे के सारे सब लोग धर्म के साथ में खड़े हुए थे और अधर्म के सामने उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो दुखद घटना घटी है उसकी तह तक जाना पड़ेगा आपको, और कातिल हत्यारे दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हुए हो, आपको उनको बिल में से ढूंढ के लाना पड़ेगा। ऐसा आपका हौसला होना चाहिए। मुझे शर्म आती है कि जिस पुलिस, जो रक्षा करने वाली पुलिस होती है, जिसका काम है जनता की रक्षा करना, पब्लिक की रक्षा करना, उसको सुरक्षा देना, ये हमारे पे कोई एहसान नहीं कर रहे। ये जनता की गाड़ी कमाई से, पसीने के पैसे से उनको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, और गवर्नमेंट पे जाने वाला पैसा हम सब किसानों की और आम आदमी की जेब से जाता है, हमारे से पगार पाते हैं। उनकी ड्यूटी है। हम किस बात की लाचारी ले, हम किस बात के हाथ जोड़ें? उनका काम है हमें न्याय दिलाना, उनका काम है हमारे साथ खड़ा होना, उनका काम है कातिलों को दुनिया के किसी भी कोने में से ढूंढ के लाना, वो उनका काम है, वो उनकी ड्यूटी है, उनको करनी पड़ेगी। और अगर वर्दीधारी अपनी ड्यूटी भूल जाता है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर और विशेष करके हमारे देश में, भारत में,
ये जो सारे बैठे हैं ये देश के मालिक हैं। ये कौन ड्यूटी करने लायक है या नहीं है, उनको सब सबक सिखाना जानते हैं। मैं प्रशासन ने भी कहना चाहता हूं कि हमें कोई उग्र आंदोलन की जरूरत न करनी पड़े और आपको यहां आकर आश्वासन देना चाहिए कि दुनिया के किसी भी कोने में कातिल हम ढूंढ के लाएंगे। मुझे इस प्रशासन की इच्छा शक्ति पे शक होता है कि उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। किसी भी छोटी से छोटी जगह पे गाड़ी लेके खड़े होके छोटी छोटी बातों का टैक्स वसूलना आप सब जानते हैं। उनके लिए उनके पास में टाइम होता है, लेकिन किसी साधु की हत्या हो जाती है और उनके लिए उनके पास में समय नहीं होता है। वो 17 प्रकार के बहाने बनाते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए और आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इस प्रकार से नहीं चलेगा, हमें न्याय चाहिए। वो आपकी प्रॉब्लम है, कातिल बाहर के थे अंदर के थे, सब जो है वो आपकी प्रॉब्लम, आप जानो। हमारे को जो साधु के साथ में अत्याचार हुआ है उसका हमें न्याय चाहिए और हम न्याय लेके रहेंगे। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि सजग हो जाइए। आज इस साधु की बात है, साधु किसी समाज का नहीं होता, यह सारा हिंदू समाज खड़ा है, सारे सनातनी बैठे हैं और आज इनकी बात है कि कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। इस प्रकार से हत्याएं होती रही तो आपने जो बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं और करोड़ों रुपए के आपने जो चढ़ावे लिए हैं, मैं कहता हूं कि आपके मंदिरों में आरती और धूप दिया करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। समाज क्या सुरक्षा देती है उसको जो आपके लिए प्रार्थनाएं करता है, आपके लिए परमात्मा से हाथ जोड़ता है, आपके लिए ईश्वर से आराधना करता है और एक सनातन संस्कृति सनातन धर्म की रक्षा के लिए सुबह 4 बजे उठकर इतनी ठंड में स्नान करके नहा धोकर वो भगवान की पूजा करता है। उसने क्या बिगाड़ा था? और इस बेचारे सीधे साधे महात्मा ने, गजाराम जी महाराज ने क्या बिगाड़ा होगा? 80-85 साल की उनकी उम्र और अपने जीवन में चींटी तक उन्होंने नहीं मारी। ऐसे साधु को जिस नालायकों ने, जिनको मैं राक्षस की योनि में रखना चाहूंगा, ऐसे निर्मम हत्या करने वाले लोगों को तो सरेआम फांसी लगानी चाहिए। अरे थोड़ा बहुत तो हृदय में दया होती, अरे कुछ दुख था मार पीट देते, लेकिन मार ही डाला। एक आत्मा से शरीर छीन लिया। जन्मों जन्मों के बाद में हमें शरीर मिलता है और कितना तप करने के बाद में शरीर मिलता है, और उन दुष्टों ने एक आत्मा से शरीर छीन लिया। मैं आपको भी, आपकी भी प्रशंसा करूंगा कि इतने लोगों में कम से कम इतनी आत्माएं तो हैं जिनके लिए एक शरीर में खून खोल रहा है कि न्याय मिलना चाहिए। आप यहां आप आए, आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हम सबको, आप लोगों को आपकी आत्माएं जागरूक है। मुझे किसी ने न तो यहां पे बुलाया, न मुझे किसी ने आमंत्रण भेजा। मुझे लगा कि एक संत की हत्या हुई है और अधर्म धर्म पे हावी होने की कोशिश कर रहा है और मैं धर्म के साथ में हूं। और जैसे ही मैंने सुना, आप लोगों के बीच में मैं आया। मेरी आत्मा ने मुझे कहा कि जाना चाहिए। हम हर जगह पे कार्यक्रमों में चले जाते हैं, कोई छोटा मोटा कार्यक्रम होते जाते, सब जगह कार्यक्रम थोड़े होते। ये ऐसी जगह पे मैं आज आना, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि कम से कम मैं अपनी आहुति उनके लिए दे पा रहा। ये यज्ञ शुरू हुआ है, ये सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए यज्ञ शुरू हुआ है। और आप सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, उन सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस युग के अंदर अपनी आहुति दीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए, संस्कृति की रक्षा कीजिए और संतों की रक्षा कीजिए। और वही बात, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म रक्षति रक्षितः। आपको मैं पुनः आपका साधुवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने, आपकी आत्मा ने कम से कम यहां तक लाया। आपकी आत्मा जिंदा है, आपकी आत्मा जागरूक है और इसी साथ हम आगे बढ़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, इसका न्याय लेके रहेंगे।
धर्म की, धर्म की, धर्म की। आप सबने जो वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, मैं उन सबकी अनुमोदना करता हूं। अपने भाव रखे। 28 तारीख को मैं उनके घर पे गया। यहाँ वो देवर भाई है, उनके पोते जय महाराज जी के, उनके घर पे गया। सारी जानकारी ली मैंने, क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ। फिर पहाड़ी पर गया, वहाँ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर है। मंदिर के पास में एक जो ओरियां बनी हुई है, वो भी निर्माणाधीन है। ऐसा नहीं है कि भाई गजा महाराज भी पैसे वैसे रखते थे और बड़ा बैंक बैलेंस था और कुछ था उनके पास में। तो ओरिया वो भी निर्माणाधीन है और पास में एकदम सिंपल साधु टाइप वो धोना लगाया हुआ। इस प्रकार की जो व्यवस्था मैंने वहां देखी, तो मैंने वहां 2-4 लोग ग्रामीण खड़े थे, उनसे पूछा। मैंने कहा ये मैटर कोई चोरी डकैती की वजह से गजा महाराज की हत्या कर दी, ऐसा लगता नहीं है। यह भी ऐसा भी नहीं लगता कि गजा महाराज तो 85 वर्ष के थे, उन्होंने क्या किया होगा लोगों के साथ में, या क्या कोई गलत काम किया होगा। तो ये घटना घटी है, इसमें मैं यही कहना, मैं सच बोलना चाहता हूँ कि गांव के जो भी लोग हैं, पंचायती गांव के लोग, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं आपको अगर सुधार लग रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ तार जोड़ सकते हैं, वहाँ से वहाँ तार जोड़ सकते हैं, तो आप भी संकोच बोलिए, पुलिस को जाकर बोलिए, क्योंकि हम सब लोग पुलिस पर हावी हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि केवल पुलिस के ऊपर हावी होने से सब कुछ हो जाएगा। हो सकता है कहीं पुलिस की खोज में लगी हुई हो और उसको सुधार नहीं मिल रहे हो, तो हम सबको मिलकर के पुलिस का भी सहयोग करना चाहिए। और पुलिस प्रशासन को मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी सहयोग चाहिए, यहाँ ग्रामीण, यहाँ के जो पंचायती पहाड़ियों में आवागमन करने वाले लोग, जो भी लोग हैं, उन सबसे आप पूछताछ कीजिए। पूछताछ में कोई आपको डाउट रखने की जरूरत नहीं है। मेरे से भी पूछताछ कीजिए, मैं भी वहां गया था। आपको कहीं न कहीं तो सुधार मिलेगा मिलेगा। अज्ञात चोर है, अज्ञात चोर, अज्ञात इतिहास कहने से ये मामला खत्म नहीं करने देंगे हम। अज्ञात को ज्ञात करो। किसी भी हालत में जिन लोगों ने हत्या की है उनको थाने में लाओ, उसके बाद में जो भी सजा होनी है वो सजा होने दो, क्योंकि एक संत की हत्या कर दी, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप इस तरह से परिवार वालों को दबाने की कोशिश कर रहे हो। परिवार वालों को दबाने से परिवार वाले मुकर जाएंगे। हमसे सर ऐसा नहीं है, परिवार वाले अगर मुकर भी गए तो हमसे 36 लोग बोलेंगे, ये बात नहीं छोड़ेंगे कि गजा महाराज की हत्या किसने की थी। ऐसा नहीं है परिवार वालों को आपने दबा दिया और परिवार वाले थोड़े दब गए और बाकी सब लोग चले जाएंगे। हम यहाँ धरना रखेंगे, धरने के बाद में एसपी साहब से भी मिलेंगे, क्यों ये खुलासा नहीं हो रहा है, किसने मारा गजा महाराज को। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। यहाँ 36 कौन साथ में कोई पुरुष नहीं है, पुरुष तो उनकी जाति में महाराज की थे। महाराज जो सन्यासी थे उनका कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस भगवान मानते थे, भगवान की भक्ति करते थे। कोई भी किसी भी जाति में जन्म ले लेता है, भगवान की आस्था रखने वाला व्यक्ति। 36 कौन के लोग यहाँ है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पिछली बार राजपुरा में एक संत की हत्या हुई थी। सुसाइड का जो माहौल बनाया गया था, जो भी हुआ, हम वहां भी गए थे, सतीश को हमने आवाज भी उठाई, लेकिन बहुत संतोषजनक परिणाम नहीं मिले। लेकिन इस बार छोड़ेंगे नहीं। इस बार गजा महाराज की हत्या की है, 5 दिन तक बॉडी में पड़े रहे हो। एक 45 साल का वृद्ध, उसको 5 दिन तक, 5 दिन के बाद में बड़ी ने खोजा कि कहा महाराज दिखते नहीं है, 2-3 दिन से आए नहीं, घर नहीं, फोन नहीं, फोन तो था नहीं उनके पास में। तो 5 दिन तक वो बॉडी में रहे। तो मैं पुलिस से ये कहना चाहता हूँ कि 5 दिनों के अंदर, उस 5 दिनों के अंदर वहां पर किसका आवागमन हुआ, कौन कौन गए थे, इधर कैमरे सफारी है, यहाँ से लगा करके पहाड़ियों तक कौन गए कौन आए, कहीं कहीं तो सूरज मिलेगा। कोई ऊपर से उड़ करके आया हत्या और हत्या करके चला गया, ऐसा तो है नहीं। और अब तक क्या जांच की है, कहाँ आपने सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं, राजनगर से लेकर करके जो भी आने वाला विधानसभा क्षेत्र में एंट्री होती है, जहां से हर जगह कैमरे लगे आते, दुकान वालों के पास में कैमरे, आपने कितने कैमरे चेक किए उस 5 दिनों के आसपास कि कौन कौन लोग यहाँ आए थे, किसके पास में क्या था, कौन बाहर का व्यक्ति था, कोई डिटेल चेक कीजिए, वहां पर नेटवर्क चेक कीजिए, वहां पर किन किन के मोबाइल थे। और एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी साधु संत है, मैं साधु संतों का बहुत आस्था रखता हूँ, साधु संतों की भगवान देव का नमन करता हूँ, भले वो कोई भी हो। लेकिन रानीवाला विधानसभा क्षेत्र के अंदर पानीपुरी वाला आता है, उसके भी डॉक्यूमेंट थाने में जमा होने चाहिए। वो यूपी से आया हो, बिहार से आया हो, या फिर कहीं से भी आया हो धंधा करने के लिए,
मजदूरी करने की किसी को रोक नहीं है, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट पहले पुलिस थाने में जमा होने चाहिए। यह जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। यहाँ पर भक्ति करने के लिए मैंने सुना पंचेरी की पानियों के अंदर 15-20 घोड़े हैं। अच्छी बात है, मेहरबानी हो, मैं भक्ति से बहुत आस्था रखता हूँ, घोड़ों का सम्मान करता हूँ, लेकिन घोड़े में जो बाबा है उन लोगों में डॉक्यूमेंट तो होनी चाहिए। कौन से बाबा जी है, कहाँ से है, कहाँ जन्म लिया, कौन सा परिवार है उनका, डॉक्यूमेंट तो कम से कम होने चाहिए। और पुलिस ने इस मैटर का खुलासा नहीं किया तो हम आने वाले समय में छोड़ेंगे नहीं। पुलिस थाने में डॉक्यूमेंट चेक कराने के लिए हम अप्लाई करेंगे कि आपके बाहर के लोग या कोई कमल बेच रहा है, कोई पानी पूरी बेच रहा है, कोई घोड़े लगाकर बैठ रहा है, कोई कुछ भी है। ऐसा नहीं कि सारे साधु है, साधु के अंदर भगवे के देश में भेड़िया भी है, नहीं ऐसी बात नहीं है। बहुत निर्भर बताया हत्या हुई है गजा महाराज की। तो ये सारे जो है हमारे करके कहाँ किस तरह से व्यवस्था हुई है, ये सुराग कहीं न कहीं मिलेगा, और सुराग मिल गया है तो तुरंत उन लोगों को अरेस्ट करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सब रुकने वाले नहीं है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। गजाराम जी संत हत्याकांड ने लगभग 40 दिन हुआ है। 40 दिन में आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पण वास्ते ओवर आज सब भेड़ो बहनों पड़ी हूं, अरे आवनो पड़ी हूं और धरनारो आयोजन करना पड़ी हूं। आप सबने पुलिस प्रशासन पहला भी वंदन किया तो कि जल्द ही जल्द अरे हत्याकांड रो खुलासो करे, पर्दाफाश करे, और जो दोषी है, जो हत्यारा है, उन्होंने जल्दी थी जल्दी गिरफ्तार करे और उन्होंने भाई नौकिया। पण बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और कोई अनेरे बाबत कोई कार्रवाई नहीं व्यवहार थका अपने भेड़ो बहनों पड़ी हो। और आज भी आपसे बता रहा हो, यदि पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करे, ठोस कार्रवाई करे, अपने सबरे रणनीति के तहत गिरफ्तारी करे, यदि नहीं करे तो आगे भी अपने मजबूत रहना पड़िए और धरना ने अनिश्चितकालीन लेन जाना पड़िए। अपने हमेशा हारू यदि अपने काफी टाइम भी बहना पड़िए, क्योंकि पुलिस प्रशासन 40 दिन लीधा है तो अपन यूं नहीं लगता कि आज रोज गिरफ्तार करिए अपना कि हमने जल्दी थी जल्दी कोई कार्रवाई करिए अपनी। तो अपने मजबूत रहना पड़िए। अपने सनातन सभ्यता हारू, सनातन धर्म हारू जड़ों के बर्तन साहब बताइयो कि बड़े कलंकरी, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक संतरी हत्या हुई है। अणती मोटो कलंक, अणती मोटो दुर्भाग्य केड़ो है कि वनोरे हत्यारे उपरांत कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आम जनरे हारू तो काउ करे के आम जनरे जीवन रो काउ वैल्यू है पुलिस प्रशासन हारू। तो मैं आप सबदी समाज बंधु होती 36 कोमरा जो लोग पधारिया है उन सबदी आपदी मोहित निवेदन करूं कि अपने जो समाज रा जो रणनीतिकार है और धरनारा जो आयोजक अपने है, जो भी ओपन के वो अपने करनो है। ओपन के यदि कार्रवाई वेपरी तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी गिरफ्तारी वे कोई सो बेचा वो पे कोई कानून व्यवस्था वगैरह नहीं चाहता, वो पे कानून व्यवस्था पे हाथ में नहीं लेवा चाहता। मान्यवर जी निवेदन उपरोक्त विचार करते हैं कि ये कि दिनांक 6/11/2023 को पंचेरी गांव में संत श्री गजाराम जी पुरोहित की हत्या हुई थी, जिसका जसवंतपुरा थाना में मुकदमा संख्या 087 दिनांक 26/11/2023 दर्ज है। ये कि गांव पंचेरी व आसपास के ग्रामीण इस गंभीर घटना होने के उपरांत आरोपी गिरफ्तार नहीं होने से आहत है। ये कि श्रीमान घटना के 1 महीना गुजरने के बावजूद संत गजाराम जी महाराज की हत्या का पर्दाफाश नहीं होने से जनता में भारी आक्रोश है एवं जिससे लोगों में भारी आक्रोश है एवं न्याय के प्रति विश्वास कमजोर होता जा रहा है। बिंदु 4 गजाराम जी महाराज की हत्या की जांच विशेष अनुसंधान कमेटी का गठन कर उच्च स्तरीय अधिकारियों की निगरानी में विशेष जांच करवाई जाए। बिंदु 5 श्रीमान जी जांच के विषय आज धरनार्थियों का पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि उक्त जांच 7 दिवस में तय समय में कर हत्या का पर्दाफाश कर दोषियों को गिरफ्तार करावे।
अंतिम बिंदु नंबर 6 ये है कि जांच 7 दिवस में नहीं हुई तो उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन होगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये ज्ञापन आज हम पूज्य संतों के द्वारा उपखंड अधिकारी जी हमारे बीच यहाँ विराजमान है, इनके माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन हम दिलवाएंगे। और आप सभी से भी अनुरोध है कि 7 दिन तक इनको आज यहाँ से हम सभी मिलकर समय दे रहे हैं। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है, अगर ईमानदारी से ये काम हो जाए और 24 घंटे में ये मामला खुल जाए, और कभी ऐसा पैसेंजर मामले भी होते हैं जिनमें समय भी जाता है, परंतु हमें आज जिस तरह इन्होंने प्रशासन ने आश्वासन दिया है, उस आश्वासन से ये लग रहा है कि ये इस केस के प्रति गंभीर हुए हैं और इसी गंभीरता को आप लोग बनाए रखें, ये प्रशासन से भी अनुरोध। और आप लोगों को भी 7 दिन के लिए धैर्य रखना है। 7 दिन के बाद जो हमें संविधान ने अपने मौलिक अधिकार दिए, अगर ये हत्याकांड नहीं खुलता है तो 7 दिन के बाद हम सभी अपने प्रदर्शन के लिए स्वतंत्र हैं। ये प्रशासन के ध्यान में हम आज ही ला रहे हैं। धन्यवाद। और आशा करते हैं कि हम इसका खुलासा करें। क्योंकि साहब ये विषय धर्म और श्रद्धा से भी जुड़ा हुआ है और लोगों की जन भावनाएं अब जवाब दे रही है। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 1 महीने तक हमने प्रतीक्षा की है और महीने तक इसी बात को लेकर हमने प्रतीक्षा की कि कल चलो कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब क्या है, हमारा भी मतलब हिम्मत जवाब दे रही है, धैर्य टूट रहा है और लोगों में काफी आक्रोश है, क्योंकि विषय ऐसा गंभीर है। इस प्रकार से संत महात्माओं की हत्या होती रही, इस प्रकार से अलग अलग साधु संत सब बैठे हुए मंदिरों में, मठों के अंदर, और सबके साथ इस प्रकार से मतलब गलत काम होता रहा, हत्याएं होती रही, तो फिर तो हम लोग सुरक्षित है ही नहीं। और ये तो आपकी जिम्मेदारी भी है और आपने तो मतलब ये प्रण लेके आप इस फील्ड में आए हैं कि सुरक्षा देना। तो हम आपकी अपेक्षा रखते हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी इस बात को मतलब आप हमारे सामने तथ्य रखें। बिल्कुल, इसमें वो जितना है मैक्सिमम हम एफर्ट है वो पूरा झोंक रखा है हमने और पूरी विशेष टीम है। आज भी हमारा इसी में डिस्कस हुआ है। 1-2 जो लाइन है उन लाइनों को हम क्लियर कर रहे हैं। इसमें हमें ये आशा है, मुझे ये आशा है कि ऐसा नहीं है कि पुलिस है वो बिल्कुल इसमें लाइटली ले रही है या पुलिस को इसकी कोई चिंता ही नहीं है। तो ये यदि आप लोगों की शंका है तो इसका मैं समाधान करना हम सभी पे तो नहीं करते शंका। जैसे कोई ऑनरेबल होता है, मतलब जिसको इच्छा शक्ति किसी काम करने की इच्छा होती है, उन पर तो शक नहीं करते। लेकिन क्या होता है, बहुत बार काम करने में इच्छा शक्ति की कमी होती है कि हो रहा है, ठंडे बस्ते में डाल दिया, मतलब शांति से, फिर धीरे धीरे सब मामला गड़बड़ हो। वो चीज आपको इस केस में कम से कम नहीं मिलेगी कि पुलिस काम नहीं कर रही है और हमारी इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि रेगुलर जब से हुआ है उसके बाद से मैं ये बताता हूँ, आज लगभग 40 दिन हुए। 40 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि इस मर्डर को लेके हमारी टीम का कोई मेंबर है वो फील्ड में नहीं हो और काम नहीं कर रहा हो। हर एंगल से कि ये डाउट हो सकता है, इसको क्लियर, ये इसको क्लियर, हर चीज जो टेक्निकल असिस्टेंस था वो भी हमने लिया है और जो ट्रेडिशनल तरीका अपना होता है हमारा। प्रशासन और धरनार्थियों के बीच में वार्ता हुई, कैसे क्या कुछ वार्ता रही? वो इसमें वो जनता का आक्रोश था कि मर्डर नहीं खुल पाया है, तो इसमें हमारे द्वारा यही बताया गया कि एक विशेष टीम का गठन कर लिया गया है और वो विशेष टीम में लगातार एफर्ट कर रहे हैं और अपेक्षा है कि इस मर्डर का शीघ्र खुलासा किया जाएगा। इसी आश्वासन पर उन लोगों ने एक बार धरना स्थगित किया। आगे इनकी क्या मांग है, क्या मांग है? आगे इन लोगों के द्वारा 7 दिन का समय दिया गया है कि 7 दिन में यदि खुलासा नहीं हुआ तो आगे है वो आंदोलन। और आज सब इस धरने में अमूल्य समय निकाल करके दूर से पधारे हैं। जांच अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं। ऐसी ही अनेक खबर देखने और सुनने के लिए जालोर न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।